राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए मोदी सरकार के मंत्री व भाजपा नेताओं की हिंसक बयानबाजी को लेकर किया गया। भाजपा अमर्यादित भाषा। इस प्रदर्शन में राजस्थान के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलीराम, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी विरोध करते हुए भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया है और कहा कि राहुल गांधी के विरुद्ध हिंसक बयानबाजी काफी अपमानजनक है। कहीं न कहीं ऐसी घटिया बयानबाजी में भाजपा का ही हाथ है, इसका कांग्रेस विरोध करती है। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। टिप्पणी नहीं, ये हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं, आपराधिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एक शब्द भी नहीं बोल रही है कि इन्होंने गलत बोला। मतलब जीभ काटने तक की बातें हो रही हैं, दादी की तरह हंसने होने की बातें हो रही हैं, आतंकवादी कहा जा रहा है कि देश के उस नौजवान नेता को जो प्रतिपक्ष का नेता है और जिसकी दादी और जिसके पिता शहीद हो गए देश की एकता अखंडता के लिए, और उसके बावजूद इनको शर्म नहीं आती। मोदी जी विदेशों में घूम रहे हैं, एक शब्द नहीं बोल सकते कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमने सही कहा था कि ये संविधान को तोड़ना चाहते हैं, ये संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये प्रमाणित कर रहे हैं। इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे और इनको इनकी औकात बताएंगे, इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। जिलों में भी, ब्लॉक में भी, गांव में भी, ढाणियों में भी, वार्ड में भी, नगर में भी, सब जगह जाकर के अलग जगाना का काम करेंगे। क्योंकि न तो केंद्र की सरकार कोई अच्छा काम कर रही है और न राजस्थान में ये भाजपा की पर्ची सरकार कोई लखड़ के काम नहीं कर रही है। ये तो पता ही नहीं क्या इनको, कहाँ से सरकार शुरू होती है, कहाँ क्या काम करना है इनको पता ही नहीं। किसी मंत्री के पास चले जाओ, मुख्यमंत्री के पास चले जाओ, किसी नेता के पास चले जाओ कि हमारी चलती ही नहीं। अरे तो फिर चलती किसकी है, उसका नाम तो बताओ किसकी चलती है। तो जनता के लिए कोई एक योजना नहीं, कोई बजट कुछ भी था नहीं, जो था उसकी भी पालना नहीं, कोई काम नहीं, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से हावी है और इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं सबके खिलाफ। रोजाना एक ही भाषण, रोजाना एक ही भाषण, हम पकड़ेंगे पकड़ेंगे। अरे चोरों को पकड़ो, मना कौन कर रहा है आपको? आपको किसने कहा कि इसको मत पकड़ो? जिसने अपराध किया है, कोई भी अपराध किया है, उस अपराधी की जगह जेल में होनी चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी 5वीं बार सांसद हैं, लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता हैं। उनके पिता राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उनकी दादी इंदिरा गांधी जी आतंकवाद की भेंट चढ़ गई और पूरा परिवार इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक इस देश को एकजुट रखने के लिए, मजबूत करने के लिए लगा रहा है। आज जिस प्रकार की भाषा बीजेपी के मंत्री, उनके केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, सहयोगी दलों के विधायक राहुल गांधी जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, उनको आतंकी बता रहे हैं, उनका मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं, उनकी जबान काटने की शर्त लगा रहे हैं, उसको 11 लाख का इनाम घोषित कर रहे हैं। और इन सब बातों को लेकर न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, न अमित शाह जी कोई एक्शन ले रहे हैं। इसमें ऐसा लगता है कि ये सब बीजेपी की सह पे ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने देश के अंदर जो माहौल पैदा किया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा उन्होंने की, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा उन्होंने की और पूरे देश के अंदर एक भाईचारे का संकेत दिया। और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को लेकर, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, बेरोजगार हो, इन सब को लेकर जो राहुल गांधी जी का विजन जो देश के अंदर सामने आया,
उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इन सब चीज़ों से डरी हुई है। इसलिए वो राहुल गांधी जी को कमज़ोर करने के लिए इस प्रकार की देश के अंदर भ्रामक जो बातें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी जी